माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, प्रिय सज्जनों, परम पूज्य गुरुदेव के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर क्या योगदान रहा, गुरुदेव ने कैसे एक क्रांतिकारी की भूमिका अदा करी, इसे आज हम आत्मसात करेंगे। गुरुदेव के इस वाङ्मय में लिखा गया है कि सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राष्ट्र संत पंडित श्री राम शर्मा आचार्य उर्फ श्री राम मत, क्रांतिकारी क्षेत्र में उन्हें श्री राम मत के नाम से ही जाना गया, का परिवार क्षेत्र का प्रतिष्ठित पुरोहित ब्राह्मण परंपरा का था। पर बालक श्री राम प्रारंभ से ही इस जातिगत अहंकार से ऊपर थे। इस मामले में वे कबीर से बहुत प्रभावित थे। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हो। कबीर के प्रति निष्ठा स्वरूप उन्होंने बाल्यावस्था में ही अपने गांव में एक बुनता घर खोला, जहां गांव के बच्चों को बुलाकर वे उन्हें बुनाई सिखाते थे। हरिजन सेवा और स्वदेशी आंदोलन दोनों ही उन्हें विरासत में बापू से मिले थे। सत्याग्रह उनके जीवन में कूट कूट कर भरा था। घर वाले नहीं चाहते थे कि वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले। कम उम्र में शादी हो गई, ससुराल वाले भी असहयोग करते थे। घर वालों ने तो एक तरह से उन पर पहरा बिठा दिया था। पर वह दिन पखाने जाने के बहाने घर से लोटा लेकर निकले और नेकर बनियान में ही सीधे कहां पहुंच गए? आगरा कांग्रेस स्वयंसेवक भर्ती दफ्तर। वहां जाकर रुके। उनकी अंतःप्रेरणा इतनी जबरदस्त थी कि वे किसी भी प्रतिरोध के सामने कभी झुके नहीं। आगरा जिले का स्वाधीनता संग्राम 1857 के गदर से ही प्रारंभ हो गया था, जब आगरा के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के महत्वपूर्ण फौजी ठिकाने पर आक्रमण करने के लिए 30 किलोमीटर लंबी यात्रा की थी। 5 जुलाई को भयंकर युद्ध हुआ था। सुचेता नाम का यह गांव फतेहपुर सीकरी मार्ग पर पड़ता है, जहां आज भी खुदाई में मिलने वाले शहीदों की हड्डियां इस जिले के गौरवपूर्ण स्वाधीनता संग्राम की याद दिलाती है। 1919 में रोलेट एक्ट आने के साथ ही यहां स्वाधीनता संग्राम के नए अध्याय की शुरुआत हुई, जिसे लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, हृदयनाथ कुंजरू आदि निरंतर हवा देकर भड़काते रहे। 1923-24 में श्री कृष्ण दत्त जी पालीवाल के आ जाने और सैनिक अखबार का प्रकाशन प्रारंभ हो जाने के साथ ही यहां कांग्रेस संगठित हुई और इस जिले में व्यापक रूप से स्वाधीनता संग्राम प्रारंभ हो गया। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के हृदय में आजादी की आग तभी भड़क उठी थी जब महात्मा गांधी ने देशव्यापी दौरा किया और विद्यार्थियों से गुलामी की जंजीरें मजबूत करने वाली अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के प्रति विद्रोह की भावना पैदा करी। अपनी अपील को सारे देश में व्यापक प्रतिक्रिया मिली। पूज्य आचार्य जी भला उससे अछूते क्यों रहते, और तब तक उन्होंने प्राइमरी ही उत्तीर्ण करी थी और उन्होंने स्कूली पढ़ाई से मुंह मोड़ लिया। घर पर रहकर ही संस्कृत भाषा, अपने भारतीय आर्ष ग्रंथ तथा विशेष रूप से महापुरुषों की जीवनियां और राजनेताओं के जो वक्ताएं हैं, जो उन्होंने भाषण दिए, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ते थे, सोचते थे, मनन करते थे, चिंतन करते थे। विश्व कवि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने भी किसी स्कूल में शिक्षा नहीं पाई थी। उनका ज्ञान स्व उपार्जित था। पूज्य आचार्य जी की विद्या भी इसी कोटि की थी। इससे उनके हृदय में स्वाभिमान और स्वाधीनता की आग तीव्र गति से भड़कती चली गई। राजनेताओं के भाषण सुनने के लिए वे दूर दूर तक जाते थे। स्वयं सेवक के रूप में भर्ती हो जाने के बाद से तो आगरा ही उनकी गतिविधियों का केंद्र बिंदु बन गया। किस प्रकार से सक्रिय स्वाधीनता संग्राम का श्री गणेश उन्होंने किया, उसको भी हम समझते हैं। श्री पालीवाल जी जो थे, दैनिक सैनिक की स्थापना की उनके और यहीं से पूज्य आचार्य जी के सक्रिय राजनीतिक जीवन का श्री गणेश हुआ। उन्होंने प्रेस का कार्य, कंपोजिंग, प्रूफ रीडिंग और लेखन आदि प्रारंभ किया। अपना काम इतनी लगन और निष्ठा और कुशलता पूर्वक करते थे कि देखने वाले को भी आश्चर्य होता था। स्वभाव की मृदुलता के कारण वह न केवल दैनिक सैनिक परिवार के परम चहेते बने, अपितु श्री कृष्ण दत्त पालीवाल जी के विशेष कृपा पात्र भी बन गए। लेखन की प्रतिभा उन्होंने बाबू गुलाब राय,
एमए के लेख पढ़ पढ़कर स्वयं विकसित किए। उनके क्रांतिकारी गीत ने केवल दैनिक सैनिक में छपे अपितु कानपुर से छपने वाले पत्र विद्यार्थी, जिसके संपादक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी थे, में भी प्रकाशित होते थे। श्री विद्यार्थी जी उनको निरंतर प्रोत्साहित करते रहते थे, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने अपने गीत कलकत्ता से छपने वाले दैनिक विश्वामित्र के अंदर भेजे और इन गीतों ने समूचे बंगाल में क्रांति की आग भड़काने में अपूर्व योगदान दिया। पीछे तो किस्मत और मस्ताना जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई। ये गीत अक्सर कांग्रेस के कार्यक्रमों, अधिवेशनों में भी गाए जाते थे। उनके इन गीतों ने जहां एक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का मनोबल बढ़ाया, वहीं क्रांति की ज्वाला भी द्रुत गति से भड़काई। ये गीत दैनिक सैनिक में मत प्रलाप शीर्षक से नियमित रूप से छपा करते थे, जिन्हें आज भी चिरंजीव पुस्तकालय ने सुरक्षित करके रखा है। 1935-36 में कुछ गीत इस प्रकार छपे, जिसे आप यहां सुनेंगे। देख देख कर बाधाओं को पथिक न घबरा जाना, सब कुछ करना सहन किंतु मत पीछे पैर हटाना। माता व्यथित हुई कैसे, माता व्यथित हुई कैसे, जल आंखों में भर आया। रोती है जननी, ये कैसा संकट जननी तुझ पर आया। कोई भी हो दुश्मन तेरा, कोई भी हो दुश्मन तेरा, निश्चय मिट जाएगा। त्रिंस कोटि हुंकारों से नभ मंडल फट जाए। मले मरुत हो बंद, बवंडर के प्रचंड झोंके आवे। शांत हिमालय फटे शिलाएं, उड़े चूर हो टकरावे। परिवर्तन निश्चित है, बहिरे सुने, आंखें अंधे खोले। सोने वाले उठे, सिपाही जागे, सावधान होले। कितनी सुंदर लाइनें गुरुदेव के द्वारा लिखी गई। ये जो पंक्तियां बताती है कि उनके हृदय में क्रांति की कितनी जबरदस्त आग बचपन से ही जल रही थी। यह एक अबुझ पहेली है कि वे ऊपर से उतने ही विनम्र और सेवाभावी थे। एक बार श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन आगरा आए और उन्होंने श्री पालीवाल जी से कहा, मैं कांग्रेस के नेताओं से तो बहुत मिल चुका हूं, मुझे उन स्वयं सेवकों से भेंट कराओ जिन पर गांधी जी की इच्छा हो। श्री पालीवाल जी उन्हें आचार्य जी के पास ले आए और बोले, ये बालक सच्चे अर्थों में कांग्रेस का स्वयं सेवक है। श्री नवीन जी झुककर उनके पैर छूने लगे, जबकि आयु में वे बहुत बड़े थे। संकोचवश आचार्य जी पीछे हटने लगे तो नवीन जी ने कहा, बेटा आज देश को तुम जैसे स्वयं सेवकों की जरूरत है। श्री नवीन जी इस कथन को पूज्य आचार्य जी ने न केवल साबरमती जाकर स्वयं सेवा का भाव पक्का किया, अपितु सारा जीवन ही स्वयं सेवक के रूप में गुजारा। जितना कार्य उन्होंने अकेले किया, उतना कार्य करने वाला व्यक्ति शायद ही कोई और इतिहास में ढूंढने पर मिले। उन्होंने बिना किसी यश की कामना से यदि एकनिष्ठ होकर कार्य ने किया होता तो आज 3500 पुस्तकों की संरचना, उनका प्रकाशन, 5 से 6 पत्रिकाओं का नियमित संपादन, प्रकाशन, देश की कोने कोने की यात्रा, 3000 शक्तिपीठों की स्थापना, 12000 प्रज्ञामंडलों की स्थापना और 10 लाख अखंड ज्योति परिवार का एक विस्तृत संगठन कैसे खड़ा कर पाते? यह संभव नहीं था। तो सज्जनों, परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में क्रांतिकारी भूमिका में बहुत रुद्र रूप धारण किया। उम्मीद करूंगा प्रसंग आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। ये सीरीज ऑडियो पॉडकास्ट बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगले पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि